एक था घना जंगल, बहुत पुराना और रहस्यमय। लोग कहते थे यहाँ जादू होता है। पेड़ों पर रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती, उनकी मीठी आवाज हवा में गूंजती। वन के बीचों बीच एक झील थी, उसकी पानी चांदी सी चमकती। यहाँ हर पल कुछ नया, कुछ अद्भुत छुपा था। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां सीमा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। सीमा बहुत ही जिज्ञासु थी, उसे नई नई चीजें जानने की इच्छा रहती। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वो उसी रहस्यमय जंगल में थी। उसने सोचा, काश मैं उस जंगल में जा पाती। अगले दिन सीमा जंगल के पास घूमने गई। वो पेड़ों को देख रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। नमस्ते, एक छोटे से खरगोश ने कहा। वो बहुत प्यारा था। नमस्ते, सीमा ने डरते डरते कहा। खरगोश ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरा नाम है बंटी। बंटी ने सीमा को जंगल दिखाने का वादा किया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब जीव मिले। एक जगह उन्होंने जादुई फूल देखे। ये फूल अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में जादुई हो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, सीमा ने कहा। सीमा आगे बढ़े, तभी उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है? सीमा ने पूछा। बंटी ने बताया, ये इच्छाओं का झरना है। इसकी पानी में जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। सीमा हैरान रह गई। क्या सचमुच ऐसा हो सकता था? लालच का भयानक रूप, सीमा ने सोचा। काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने और मिठाई होती। अचानक उसके हाथ में एक सोने का सिक्का आ गया। वो खुश हुई और सिक्के मांगने लगी। जल्द ही उसके पास सिक्कों का ढेर लग गया। लेकिन जैसे ही उसने लालच किया, सब सिक्के गायब हो गए। दोस्ती का सच्चा अर्थ। सीमा उदास हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बंटी ने उसे समझाया, लालच बुरी बला है, सच्ची खुशी तो दोस्ती और प्यार में है। सीमा ने बंटी की बात मान ली। उसने सोचा, मुझे सच्चे दोस्त और अपने परिवार से बढ़ी कोई खुशी नहीं है। सीमा का सबक। सीमा ने जंगल से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्ची खुशी तो छोटी छोटी चीजों में होती है। सीमा ने बंटी को अलविदा कहा और अपने घर वापस आ गई। अब वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था। हर पल में छुपा है रहस्य। सीमा को उस दिन के बाद से यकीन हो गया कि दुनिया रहस्यों से भरी है। हर पल में कुछ नया, कुछ अनोखा छुपा हुआ है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर रखनी चाहिए और दिल से हर चीज को महसूस करना चाहिए, क्योंकि जीवन खुद एक जादू है। दूर किसी गांव में, जहां पहाड़ियां सुनहरी धूप में चमकती थीं और नदी का पानी चांदी जैसा बहता था, वहां एक छोटा सा कुटीर था। उस कुटीर में रहने वाला एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन न सिर्फ होशियार था, बल्कि उसमें एक चीज की बहुत कमी थी। वो हर चीज जल्दी में करना चाहता था। अगर उसे कोई किताब पढ़नी होती तो वो पन्ने इतनी तेज पलटता कि आधी बातें समझ ही नहीं पाता। अगर उसे कोई काम दिया जाता तो बिना सोचे समझे कर डालता और फिर पछताता। लेकिन उसके दादाजी ने कहा, बेटा, सब्र बहुत जरूरी होता है, बिना सब्र के जिंदगी अधूरी है। लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ नहीं आती। अर्जुन जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने सुनहरे फ्रेम वाले आईने पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ के नीचे रखा था। आईना चमक रहा था, जैसे उसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे ही उसने खुद को उसमें देखा, एक अजीब आवाज आई। अर्जुन, क्या तुम अपने भविष्य को देखना चाहते हो? यह आईना बोल रहा है, उसने खुद से कहा। अगर तुम अपना भविष्य देखना चाहते हो तो मुझे 3 बार छूकर अपना नाम लो। अर्जुन को लगा कि अगर वो अपना भविष्य देख लेगा तो उसे किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने जल्दी से आईने को 3 बार छुआ और अपना नाम लिया। अचानक आईने में धुआं सा उठा और अर्जुन खुद को भविष्य में देख सकता था। उसने देखा कि वह बड़ा हो गया था। उसके पास खूब पैसा था, एक बड़ा घर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अर्जुन ने पूछा, मैं इतना दुखी क्यों दिख रहा हूं? भविष्य का अर्जुन बोला, क्योंकि तुमने हमेशा हर चीज जल्दी में की, बिना सोचे समझे। जब सब कुछ जल्दी मिल जाए तो उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, परिवार उससे दूर था और उसकी आंखों में अकेलापन था।
सब्र का महत्व समझना जरूरी है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को फिर से जंगल में खड़ा पाया, लेकिन इस बार उसके मन में एक नया संकल्प था। अब उसने ठान लिया कि वो सब्र से काम लेगा, हर चीज को महसूस करेगा और जो भी करेगा सोच समझकर करेगा। जब वो घर लौटा तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, आज कुछ बदले बदले लग रहे हो? हाँ दादाजी, अब मैं हर चीज का इंतजार करूंगा और उसका आनंद भी लूंगा। दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, अब